आपको पुनः लेके आए हैं शमशाबाद विधानसभा और आपको परिचय कराएंगे आज यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी। विदित हो, पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी रही है। अगर चेहरा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करती है तो संभावित प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय प्रभारी। सीधा हम आपको उनके पास ले चलते हैं और परिचय कराते हैं। एक बार आपका परिचय हमारे दर्शकों को। मैं राजेश धाकड़, भारतीय जनता पार्टी विदिशा जिले का जिला कार्यालय प्रभारी हूँ जी। और अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी आपने लड़ा और प्रत्यक्ष रूप से सरपंच पद पे भी आपके परिवार से आपकी धर्मपत्नी है। जानना चाहेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी शमशाबाद विधानसभा से किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव पहले भी लड़ी है और आगे भी विकास को लेकर ही हम चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि विकास दिख रहा है। हम केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का लाभ हर एक घर में पहुंचा है और क्षेत्र में विकास दिख रहा है। हमारे यहाँ संजय सागर बांध हो, सगड़परी योजना हो, कई विद्युत सब स्टेशन का काम हो, हमने चाहे नगर परिषद शमशाबाद जो ग्राम पंचायत है उसे नगर परिषद बनाया, ऐसे कई ऐसे काम किए हैं सरकार ने कि विकास के मुद्दों पे ही हम चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित आने वाले समय में हम जो हमारी सरकार ने जो हमारे संगठन ने कहा है 200 पार, और निश्चित हम वो करेंगे। एक बार फिर आप सुन रहे हैं श्री राजेश धाकड़ जी को, जो भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं शमशाबाद विधानसभा से। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखें। एक बार फिर इन्होंने 200 पार की बात की है। लगातार जो वरिष्ठ प्रत्याशी हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी संभावित प्रत्याशी लोग, वो 200 की ही चर्चा कर रहे हैं। क्यों लग रहा है कि अगर आप आ जाएंगे तो क्या परिवर्तन इस बार आएगा विधानसभा में? देखिए, परिवर्तन तो निश्चित है, जब कोई आता है नया तो परिवर्तन तो होता ही है जी। हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ता कैडर पार्टी है जी। तो यहाँ कब किसको कैसे मौका दें, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, ना कि अन्य किसी दलों में। जी। कई दल हम देखते हैं जो पारिवारिक परिवेश से चले आ रहे हैं, वही कंटिन्यू बने रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो यहाँ पे अगर नए लोगों को मौका देती है भारतीय जनता, वो जो देती है, तो निश्चित है कि क्षेत्र में बदलाव और नई चीजें होंगी। जैसे मेरे मन में एक आग है कि जो मेरी विधानसभा है शमशाबाद जी, वहां पे वो कृषि बाहुल्य है। जब से ये दोनों बांधों का निर्माण हुआ है तो किसानों की आय कई गुना बढ़ गई है, रकबा बढ़ गया है। तो वहां पे अगर मैं आता हूं या पार्टी मुझे वहां एक उम्मीदवार बनाती है, तो मैं चाहूंगा वहां पे एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट की आवश्यकता है वो हो जाए, और एक उद्योग की दृष्टि से वहां पे अगर कोई फैक्ट्री आ जाती है तो वो एकदम हमारी विधानसभा में 4 चांद लग जाएंगे। और अगर मैं आता हूं तो निश्चित मैं यही प्रयास करूंगा कि हर खेत को पानी, हर हाथ को मजदूरी, गांव गरीब और किसान के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है वो योजनाएं बिल्कुल वहां तक सुचारू रूप से चलें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, आत्मनिर्भर देश बने, जो हमारे नेता कहते हैं, उसी के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। गांव गरीब किसान की चर्चा आपने की। पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है शमशाबाद विधानसभा। आधी आबादी के लिए आप क्या सोच रहे हैं? महिलाओं के उत्थान के लिए भी कोई आपकी योजना है क्या? महिलाओं के लिए तो वेलफेयर जो समूह बने हुए हैं, शिवराज जी चूंकि बहनों के भाई हैं, तो वो बहनों के लिए इतनी योजना उन्होंने चलाई है। कन्यादान योजना ले लीजिए, लाडली लक्ष्मी योजना ले लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, वो हमने पूरे देश ने उसको अपनाया जी। और आज पूरे देश लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों को मजबूत किया है। और आने वाले समय में जब उन्होंने कहा कि जब मैं बेटियों को करूंगा तो बहनों के लिए भी आने वाले समय में उन्होंने अभी घोषणा की है जी, हमारी बहनों के लिए, तो निश्चित है कि महिलाओं के लिए कर रहे हैं सरकार। जो भी सरकार योजना लाई है महिलाओं के लिए वो क्रियान्वित 100% विधानसभा क्षेत्र में होगा। भ्रष्टाचार आज के दिन चरम पे है। विधायक सांसद निधि की भी चर्चा होती है कमीशन की। ये भ्रष्टाचार कितना तक रुक जाएगा आपके आने के बाद? ये भ्रष्टाचार मुझे तो नहीं लगता हमारी सरकार में रही। 15 महीने की जो दिग्विजय सिंह इनकी कमलनाथ जी की सरकार रही, इतना भ्रष्टाचार। आप वल्लभ भवन की पहली मंजिल से 5वीं मंजिल तक चले जाइए, सिर्फ दलाल और दलाल ही मिलते थे। 15 महीनों में उन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया था प्रदेश का।
जी तो देखिए आप, जब आत्मा की जब आवाज होती है, प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने जब उस चीज को महसूस किया, पुकारा, जी तो पुनः मध्य प्रदेश में सरकार परिवर्तित हुई और आखिरकार मध्य प्रदेश की कमान फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया। वो इसलिए बनाया कि 15 महीनों में त्राहिमाम हो चुके थे लोग। कहीं ना कहीं आत्मा की आवाज आती जब 8 करोड़ लोगों ने देखा जी कि नहीं, कांग्रेस ने तो लूट लिया पूरा, 15 महीने भी खोखला करे दे रहा है, जी। पुनः हमारी सरकार बनी। चलिए, विपक्ष से तो आप लड़ रहे हैं, कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों से लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा के अंदर जो आज के दिन में गुटबाजी चल रही है, खींचातानी चल रही है, उससे विधानसभा कैसे निपटेगा? मुझे तो नहीं लगता कहीं कि हमारे यहाँ गुटबाजी, तो ऐसा कहीं होता नहीं है। बाकी परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है तो स्वाभाविक होता है, जब बर्तन घर में होते हैं ज़्यादा तो थोड़े बहुत तो खटकते हैं। जी बाकी कोई ऐसा कोई इशू है नहीं हमारे यहाँ तो। जी। आप मान रहे हैं राजेश ठाकर साहब की कोई गुटबाजी शमशाबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। चलिए, जानना चाहेंगे कि राजेश ठाकर साहब अगर सदन में जाते हैं तो शमशाबाद विधानसभा के लिए पहला प्रश्न इनका क्या होगा? प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं वहाँ सदन में अगर जाता हूँ तो वहाँ सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि मैं अपने क्षेत्र में एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहता हूँ और वहाँ के लिए एक औद्योगिक, मुझे वहाँ पे फैक्ट्री चाहिए उद्योग की स्थापना के लिए, ताकि वहाँ जो हम धान का, गेहूं का और अब तो कुछ औषधि की खेती भी वहाँ कई किसान कर रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म वहाँ से मिल सके। देंगे। बस ये मैं सरकार से करूँगा सदन में। चलिए, सरकार से तो कहेंगे, और शमशाबाद विधानसभा, अंत में शमशाबाद विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं मतदाताओं से? ये शमशाबाद की जो हमारी जनता है, जी ऐसी जनता मैंने तो मध्य प्रदेश में नहीं, देश में कहीं नहीं देखी। जी बहुत ही प्रेम, स्नेह है, और इतना कि आप अगर उनको एक कदम बढ़ के चाहेंगे तो वो आपको 10 कदम बढ़ के आपको गले लगाएंगे। जी इतनी अच्छी जनता मैंने कहीं नहीं देखी है। जनता से यही अनुरोध करूंगा मैं तो, उनका स्नेह और प्रेम मुझे इसी तरह मिलता रहे। भविष्य में प्रत्याशी रहूं ना रहूं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका प्रेम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बस यही चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा करने के लिए। आप दर्शकों का भी आभार। कोई प्रश्न हो तो निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखें।